हर किसी के मन में सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर किसने और क्यों बनाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना अलग क्यों? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? हजारों सालों पहले जब विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉक जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे? सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कैसे ये मंदिर बिना किसी नुकसान के 400 साल तक बर्फ में ढका रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक दीपक 6 महीने तक निरंतर कैसे जल पाता है? सबसे बड़ा सवाल 2013 में आई जल प्रलय, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया था। वही केदारनाथ मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई भीमशिला किसने रखी? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कोई दैवीय शक्ति का चमत्कार? इन सभी रहस्यमय घटनाओं का जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस डॉक्यूमेंट्री में बने रहिएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्यों का संगम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम। इस मंदिर के हर एक पत्थर में छिपी है अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था से नहीं बल्कि चमत्कार और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। 16 जून 2013 की वो काली रात, जब प्रकृति ने तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर और विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के दौरान एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी मजबूत बना दिया। आइए हम आपको उस समय की भयावहता और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस समय केदारनाथ मंदिर में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयावह हो गई। पूरा शहर जलमग्न हो गया। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, अब वहां विनाश का तांडव था। होटल, मकान, दुकान, सब कुछ बहा ले गया। करीब 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन ये बात साफ थी कि ये आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या ये भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी? जैसे ही बाढ़ का पानी मंदिर की ओर बढ़ रहा था, वैसे ही एक शिला, जिसे भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे रुक गई। वह शिला करीब मंदिर से 50 फीट पहले ही रुक गई और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसी क्षण भगवान शिव ने केदारनाथ धाम को बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर बह गया। मंदिर के आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन भगवान शिव का ये धाम सुरक्षित बचा रहा। इस शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला नाम दिया। महाभारत के भीम के नाम पर रखी गई इस शिला का नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया? और पांडवों का केदारनाथ मंदिर से क्या संबंध है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति है। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है ये कोई शिला नहीं बल्कि पहाड़ का कोई टुकड़ा है जो पानी के बहाव के साथ आ गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह शिला सीधा मंदिर के पीछे ही आकर क्यों रुकी? यदि यह शिला पानी के बहाव के साथ आकर मंदिर से टकरा जाती, तो ये जल प्रलय मंदिर को भी नष्ट कर देती। उस समय मंदिर में 300 लोगों ने शरण ले रखी थी। इस शिला के कारण उन 300 लोगों की जान भी बच गई। हम सबके मन में आज भी ये सवाल जरूर उठता है कि इस जल प्रलय और 400 साल बर्फ में ढके रहने के बाद भी केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है? इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में, जिससे मंदिर के पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के ऐसे एक दूसरे के साथ जोड़ा गया कि वे एक दूसरे के अंदर फिट हो गए। इस टेक्निक ने मंदिर को कई प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया और इस मंदिर के पीछे छुपा इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है।
तो आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया और इसके पीछे उसका क्या मकसद था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़ा ही रहस्यमयी और प्राचीन बताया जाता है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। 4 दशकों तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भले ही हमने महाभारत युद्ध जीत लिया हो, लेकिन हमारे ऊपर अपने भ्राताओं को मारने का जो कलंक है उसको कैसे दूर किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, इस कलंक से मुक्ति उन्हें सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप लोग महादेव की शरण में जाएं। कहकर भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका की ओर चले जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं और पांडव अपने इस कलंक के लिए चिंतित रहते हैं। तभी उन्हें ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दी है। बाद से वे काफी दुखी हो जाते हैं और अपना सारा राज्य राजा परीक्षित को सौंपकर महादेव की खोज में निकल जाते हैं। सबसे पहले सभी पांडव काशी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। जिस जिस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते, वहाँ से भगवान शिव चले जाते। खोज में वे हिमालय तक जा पहुँचे। जब भगवान शिव ने पांडवों को वहाँ देखा तो उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने केदार पर्वत पर जाकर विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैरों को केदार पर्वत तक फैला लिया, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के नीचे से निकल सके। लेकिन नंदी रूप भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया और भीम ने उन्हें पहचान लिया। ये देखकर भगवान शिव धरती में समाने लगे। तब भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। पांडवों की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में विराजमान है। इसीलिए केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर धरती के 5 अलग अलग हिस्सों से प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ा सबसे पुराना संदर्भ भगवान विष्णु के रूप नर नारायण की तपस्या से जुड़ा है। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है, बद्री वन में भगवान विष्णु के रूप नर नारायण भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें दर्शन दिए और नर नारायण के कहने पर ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार पर्वत पर विराजमान हुए। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और विष्णु जी की एकता का प्रतीक है। जाता है 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनः केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया और यहीं पर रहकर तपस्या की। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं केदारनाथ धाम के उस रहस्य के बारे में जो भक्तों और विज्ञान को हैरान कर रहा है। जब केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, केदारनाथ मंदिर में जलता हुआ दिया 6 महीने तक वैसे ही जलता रहता है। ये कैसे संभव है, जबकि कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं होता। इतना ही नहीं, मंदिर के कपाट बंद होने के बाद शिवलिंग की पूजा कौन करता है? ये रहस्य आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य ही है। भाई दूज के बाद जब हिमालय सफेद चादर से ढक जाता है, जब आम लोगों का केदारनाथ मंदिर में आना नामुमकिन हो जाता है, तब केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब देवता और गंधर्व आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है जब आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब देवताओं गंधर्वों के साथ भगवान शिव इसी स्थान पर निवास करते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने से पहले मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है।
यह दीपक बिना किसी देख रेख के 6 महीने तक ऐसे ही जलता रहता है। जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट को खोला जाता है तब ये दीपक जला हुआ होता है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है कि कोई दीपक 6 महीने तक बिना किसी देख रेख के जलता रहता है, वो भी महीनों तक। इस रहस्यमय घटना ने भक्तों के अंदर एक गहरा विश्वास कायम किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 6 महीने तक चलने वाला ये दीपक और मंदिर की स्वच्छता आज भी रहस्य है। कपाट बंद होने के दौरान भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर से जुड़े धार्मिक प्रतीक, जिसे डंडी कहा जाता है, ने बड़े सम्मान के साथ ऊखी मठ लाया जाता है। ऊखी मठ उत्तराखंड का एक ऐसा विशेष स्थान है जहां भगवान केदार के विग्रह को सर्दियों में सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा 6 महीने तक की जाती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में पूजा का संचालन विशेष रूप से कर्नाटक के वीरशैव और जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा किया जाता है। इन्हें रावल कहा जाता है। रावल पुजारी यहाँ के विशेष पुजारी होते हैं। भगवान शिव की सभी पूजा और अनुष्ठान इन्हीं के द्वारा की जाती है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। केदारनाथ मंदिर में किया गया कोई भी अनुष्ठान कन्नड़ भाषा में ही किया जाता है। यह परंपरा आज भी कायम है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।